बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। बेटा, इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि एक चर राशि है और एक अचर राशि है। तो इसमें से हमें जो चर राशि है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें चर राशि है x। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 4x प्लस 18 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2। अब जैसे इसे को हल करना है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो राइट साइड है उसमें लिखा हुआ है 2। तो इसके अपॉन हम 1 लिख के इसको भी परिमेय संख्या के फॉर्म में ले लेते हैं। इससे हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। अब हमें करना है वज्र गुणन, जिसको हम कह सकते हैं तिर्यक गुणन भी कह सकते हैं। तो 4x प्लस 18 का गुणा हो जाएगा 1 से। 1 गुणित 4x प्लस 18। अब 2 का गुणा हो जाएगा 5x से। 2 गुणित 5x, ये है वज्र गुणन। इसमें लेफ्ट साइड में जो अंश में जो पद लिखा हुआ है उसका गुणा राइट साइड के हर से, और राइट साइड में जो अंश है उसका गुणा लेफ्ट के हर से करेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें अगला स्टेप करना है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा होगा 4x से। तो आप लिख लेंगे 1 गुणित 4 यानी कि 4। 4x 1 का गुणा हो जाएगा 18 से, वो भी हो जाएगा 18। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 2 5 जा 10 यानी कि 10x। यहाँ गुणा हमने कर दिया। 1 का गुणा 4 से 4x, 1 का गुणा 18 से 18, 2 का गुणा 5 से 10। और ये पीछे की जो चर राशि है वो वैसे ही लिखी जाएगी। अब हमारे पास एक समीकरण रेडी हो गया, इसको हल करेंगे आगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें x की राशि है और राइट साइड में भी है। तो हम ये करेंगे कि सजातीय राशियों को एक साइड कर लेते हैं। जो x वाला है उसके पास x के नंबर को ले आएंगे, और जो अचर राशि है उसके पास अचर राशि को रहने देंगे। तो हम जो ये 4x है उसके पास उठा के ले आते हैं 10x को, और 18 को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो इसको दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं सजातीय राशियों को साथ करने पर चर के साथ चर और अचर के साथ अचर। इसको दूसरे शब्दों में आप पक्षांतर भी कह सकते हैं। ये 4x अपनी जगह पर है, इसे मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ से मैं हटा रही हूँ 18 को और इधर से हटा रही हूँ 10x को। तो ये 10x जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी ये प्लस है तो इधर आके हो जाएगा वो -10x, और ये प्लस 18 है, दूसरी साइड गया तो वो हो गया -18। ऐसा करना आवश्यक इसलिए है तभी हम चर राशि की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब आप देख रहे हैं आपके पास लेफ्ट साइड में क्या है 4x माइनस 10x। ये दोनों सजातीय राशियां हैं। अब या तो आप इनको जोड़ें या फिर घटाएं। जोड़ना है या घटाना ये डिपेंड करता है दोनों के चिन्हों पे। दोनों अगर एक समान चिन्ह वाले हैं तो वो जुड़ जाएंगे, और अगर अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो वो घट जाएंगे। 4 के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है, और 10 के सामने है माइनस, ये माइनस। दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं, तो यदि चिन्ह अलग हैं तो वो घटते हैं। बड़े अंक जो नज़र आ रहे हैं उससे छोटे अंक को आप घटा दीजिए। मुझे बड़ा अंक यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो 10 से मैं 4 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 6, और पीछे का x वैसे ही लिखा जाएगा। अब बारी आती है चिन्ह कैसा लगाएं। तो जो बड़ा नंबर नज़र आ रहा है उसके सामने का चिन्ह ही यहाँ आएगा। तो बड़ा अंक मुझे 10 है,
तो उसके सामने का चिन्ह है माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लिख लूँगी और इधर का -18 है वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये देख रहे हैं कि दोनों साइड माइनस माइनस है, ये कैंसिल हो गए और यहीं से 6 और 18 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। 6 एकम 6 और 6 तिया 18। यहाँ पे बचा 1x और यहाँ पे बचा 3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x = 3। ये आपका उत्तर। आपने चर राशि x लिखी थी, उसका हल आपने निकाल लिया 3। अब आपको करना ये है कि उत्तर की जांच के लिए हम प्रश्न से स्टार्ट लेंगे। या तो लेफ्ट साइड को हल करेंगे और उसे राइट साइड के बराबर लेके आएंगे, या फिर राइट साइड हल करेंगे उसे लेफ्ट साइड के बराबर हल लेके आएंगे, या दोनों साथ साथ भी हल कर सकते हैं। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए मैं प्रश्न का लेफ्ट साइड लिख रही हूँ। मैंने लिखा 4x + 18 / 5x। अब मैंने जो उत्तर निकाला है वो था x = 3। ये जो x की वैल्यू है इसे मैं प्रश्न में रख दूंगी। जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह मुझे रखना होगा 3। तो रखते हैं। पहले मुझे लिखना होगा 4 और x की जगह मैं लिख लूँगी 3। ये 4 और x आपस में गुणा के फॉर्म में है, तो यहाँ पे गुणित का चिन्ह लगेगा। +18 ऐसे ही लिखा जाएगा / 5। यहाँ भी x की जगह मैं लिख लूँगी 3। 5 और x आपस में गुणा है, यहाँ भी मैं गुणा का चिन्ह लगा दूँगी। अब ये देख रहे हैं आपके पास 2 संक्रिया है, एक है गुणा की और एक है जोड़ने की। तो बॉडमास के रूल से आप जानते हैं कि पहले गुणा हल किया जाता है, उसके बाद जोड़ना या फिर घटाना। तो मुझे पहले गुणा करना होगा। 4 तिया 12 + 18, 12 + 18, 5 3 जा 15। 12 में अगर मैं 18 जोड़ूँ तो मुझे मिलेगा 30 और बटे के नीचे का 15। मुझे मिल गया 30/15। अब इसको यदि मैं सरल करूं, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये मुझे मिल गया 2/1। आप देख सकते हैं कि आपके प्रश्न के राइट साइड में भी वही लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो = RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर सही है। यही था इस प्रश्न का हल। अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए।